क्या आपने कभी सोचा है, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही होती है। जब आप सोते हैं आपका कॉन्शियस माइंड बंद होता है, लेकिन सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। और अगर मैं कहूं रात आपका सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टाइम है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे सोने से पहले 5 मिनट आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं। साइंस प्लस सबकॉन्शियस पावर। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? जब आप सोने की तैयारी करते हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड यानी लॉजिकल, एनालिटिकल, ओवरथिंकिंग वाला हिस्सा स्लो होना शुरू हो जाता है। ब्रेन बीटा स्टेट एक्टिव थिंकिंग से निकलकर अल्फा स्टेट में जाता है और फिर थीटा स्टेट में एंटर करता है। अल्फा और थीटा क्या है? ये वो ब्रेन वेव स्टेट्स हैं जहां आपका माइंड रिलैक्स्ड लेकिन रिसेप्टिव होता है। यही वो अवस्था है जहां सजेशंस गहराई तक जाती हैं, जहां बिलीफ आसानी से इम्प्लांट होता है, जहां इमेजिनेशन रियलिटी जैसा महसूस होती है। दिन में जब आप एफर्मेशन बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड सवाल पूछता है, सच में? कैसे? प्रूफ कहां है? लेकिन रात में जब कॉन्शियस गार्ड डाउन होता है, सबकॉन्शियस डायरेक्टली मैसेज रिसीव करता है। अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विचार आप सोने से ठीक पहले रखते हैं, वही थॉट रात भर प्रोसेस होता है। आपका सबकॉन्शियस सोता नहीं है, वह रिपेयर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रीस्ट्रक्चर करता है, और उसी दौरान वह आपके डोमिनेंट थॉट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साइंस क्या कहती है? स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, स्लीप के दौरान ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेट करता है। मतलब दिन भर जो आपने सोचा, महसूस किया, सीखा, उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। रिसर्च बताती है कि स्लीप के दौरान न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं। जो थॉट बार बार दोहराया गया, वह न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसे कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो पैटर्न रिपीट होगा वही परमानेंट बनेगा। अगर आप रोज चिंता के साथ सोते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो, अगर कुछ गलत हो गया तो आपका ब्रेन उसी स्ट्रेस पैटर्न को स्ट्रेंथन करेगा। अगले दिन आप ऑटोमेटिकली एंग्शियस फील करेंगे बिना रीजन के। क्यों? क्योंकि रात में स्ट्रेस न्यूरल पाथवे मजबूत हुआ। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड के साथ सोते हैं, सब ठीक हो रहा है, मैं सुरक्षित हूं, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, तो आपका ब्रेन उसी इमोशनल पैटर्न को रीइंफोर्स करेगा। ग्रेजुअली आपका बेसलाइन मूड शिफ्ट होने लगता है। आप डिफॉल्ट एंजाइटी से डिफॉल्ट ट्रस्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक गहरी बात समझिए, सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप सोने से पहले इमेजिन करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, काल्म हैं, तो ब्रेन उसी इमेजरी को एक्सपीरियंस की तरह स्टोर करता है और अगली सुबह आप उसी आइडेंटिटी के करीब जागते हैं। इसलिए रात का आखिरी विचार सुबह की पहली वाइब्रेशन बन जाता है। आप जैसा सोचकर सोते हैं, वैसा फीलिंग लेकर उठते हैं, और वैसी फीलिंग वैसे डिसीजंस बनाती है, और वैसे डिसीजंस वैसी डेस्टिनी। याद रखिए, रात न्यूट्रल नहीं होती। या तो आप स्ट्रेस प्रोग्राम करेंगे या सक्सेस प्रोग्राम करेंगे। चॉइस सोने से 5 मिनट पहले होता है। स्पिरिचुअल ट्रूथ, रात सिर्फ सोने का समय नहीं है, रात सरेंडर का समय है। दिन भर आप कंट्रोल में रहते हैं, प्लानिंग, रनिंग, फिक्सिंग, प्रूविंग, लेकिन रात कहती है अब छोड़ दो। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो आप दुनिया को पॉज पर नहीं डालते, आप खुद को पॉज पर डालते हैं, और यहीं से स्पिरिचुअल लॉ एक्टिवेट होता है, कंट्रोल वर्सेस सरेंडर। दिन में आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कैसे होगा, कब होगा, किसके थ्रू होगा, लेकिन मैनिफेस्टेशन कंट्रोल से नहीं, अलाइनमेंट से होती है। जब आप हर चीज को पुश करते हैं तो रेजिस्टेंस पैदा होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? डाउट, फियर, इंपेशेंस, ओवरथिंकिंग। और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, फ्लो उतना कम। रात का स्पिरिचुअल मैकेनिज्म। रात एक सिंबॉलिक मैसेज है, ट्रस्ट द अनसीन। जब आप सोते हैं, आप अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं करते। आपकी हार्ट बीट अपने आप चलती है, आपकी ब्रीथिंग अपने आप चलती है। तो क्या यह पॉसिबल नहीं
कि आपकी लाइफ के कुछ अरेंजमेंट्स भी आपके कॉन्शियस एफर्ट के बिना चल रहे हों? स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तब हायर इंटेलिजेंस काम करना शुरू करती है। यूनिवर्स फोर्सिंग से इंप्रेस नहीं होता, यूनिवर्स क्लैरिटी और ट्रस्ट से अलाइन होता है। फोर्सिंग वर्सेस अलाउिंग। फोर्सिंग कहता है मुझे अभी चाहिए वरना मैं इनसिक्योर हूं। अलाउिंग कहता है मुझे पता है सही समय पर मिलेगा। फोर्सिंग में फियर है, अलाउिंग में फेथ है, और फेथ एनर्जी को सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट एनर्जी अट्रैक्ट करती है, टेंस एनर्जी रिपेल करती है। रेजिस्टेंस कम बराबर फ्लो ज्यादा। जब आप विश्वास के साथ सोते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। रिलैक्स्ड स्टेट बराबर ओपन स्टेट। ओपन स्टेट में आइडियाज आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, राइट टाइमिंग आता है। लेकिन अगर आप टेंशन के साथ सोते हैं तो बॉडी फाइट मोड में रहती है। फाइट मोड में ब्रेन सर्वाइवल सोचता है, क्रिएशन नहीं। इसलिए रात का सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कंट्रोल छोड़ना, ट्रस्ट एक्टिवेट करना, घोषणा करना मैं कोशिश कर चुका हूं, अब मैं भरोसा करता हूं। जब आप यह कहकर सोते हैं जब मैं सो रहा हूं यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, तो आप ब्रह्मांड को नहीं खुद को परमिशन दे रहे होते हैं। परमिशन टू रिलैक्स, परमिशन टू ट्रस्ट, परमिशन टू रिसीव। और याद रखिए मैनिफेस्टेशन फोर्सिंग से नहीं अलाउिंग से होती है। रात आपको वही सिखाती है, छोड़ दो और भरोसा रखो। लोग रात में क्या गलती करते हैं? रात सबसे पावरफुल टाइम है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे वेस्ट कर देते हैं, जानबूझकर नहीं, हैबिट से। आइए समझते हैं वो 5 गलतियां जो क्वाइटली आपकी डेस्टिनी को डिले कर देती हैं। 1. फोन स्क्रॉल करके नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करना। आप बिस्तर पर लेटते हैं और कहते हैं बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। न्यूज, कंपैरिजन, ड्रामा, रील्स, रैंडम नेगेटिविटी। आपका कॉन्शियस माइंड भले रिलैक्स हो रहा हो, लेकिन सबकॉन्शियस सब अब्सॉर्ब कर रहा है। सोने से ठीक पहले जो इमेजेस आप देखते हैं वो इमेजिनेशन में स्टोर हो जाती हैं। अगर आखिरी इनपुट फियर का है तो रात भर प्रोसेसिंग भी फियर की होगी। याद रखिए स्लीप से पहले इनपुट बराबर सबकॉन्शियस का रॉ मटेरियल। 2. भविष्य की चिंता के साथ सोना। अगर कल प्रॉब्लम बढ़ गई तो, अगर जॉब नहीं मिली तो, अगर मैं फेल हो गया तो। आप सोचते हैं आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में आप वर्स्ट केस सिनेरियो रिहर्स कर रहे होते हैं। ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप डर इमेजिन करते हैं तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे वह सच में हो रहा हो। हार्ट रेट बढ़ेगा, कॉर्टिजोल रिलीज होगा, नर्वस सिस्टम स्ट्रेस मोड में जाएगा और फिर आप उसी वाइब्रेशन के साथ सोते हैं। 3. दिन भर की गलती रिपीट करना। रात को रिप्ले शुरू होता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने मौका मिस कर दिया, सब मेरी गलती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म ग्रोथ नहीं लाता, वह गिल्ट पैटर्न बनाता है। अगर आप हर रात खुद को जज करते हुए सोते हैं तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस आइडेंटिटी बना लेता है। मैं गलतियां करने वाला इंसान हूं और आइडेंटिटी बिहेवियर बनाती है। 4. अगर नहीं हुआ तो सोचकर सोना। यह सबसे साइलेंट डैमेज है। आप पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन अंदर एक बैकअप फियर रखते हैं। अगर काम नहीं हुआ तो, यह हाफ बिलीफ है। हाफ बिलीफ बराबर हाफ रिजल्ट। जब डाउट डोमिनेंट होता है तो सबकॉन्शियस सर्टेनिटी नहीं बना पाता और मैनिफेस्टेशन क्लैरिटी से आती है, कंफ्यूजन से नहीं। 5. ग्रैटिट्यूड स्किप करना। दिन भर में चाहे एक अच्छी चीज हुई हो, आप उसे याद ही नहीं करते। आपका ब्रेन नेचुरली नेगेटिव इवेंट्स को ज्यादा हाईलाइट करता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अगर आप ग्रैटिट्यूड इंटेंशनली एक्टिवेट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट मोड कंप्लेंट होगा और कंप्लेंट एनर्जी स्कैर्सिटी क्रिएट करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, लास्ट थॉट बिफोर स्लीप बिकम्स फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ टुमारो। आप जैसा सोचकर सोते हैं वैसा फीलिंग लेकर उठते हैं, वैसा फीलिंग वैसे डिसीजंस बनाता है और वैसे डिसीजंस वैसी डेस्टिनी। रात न्यूट्रल नहीं होती, या तो आप स्ट्रेस प्रोग्राम करेंगे या सक्सेस प्रोग्राम करेंगे।
चॉइस आपके हाथ में है। सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट में नाइट मैनिफेस्टेशन रिचुअल। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है। यह 5 मिनट की अलाइनमेंट है। अगर आप इसे 21 दिन लगातार कर लें तो आपका बेसलाइन माइंडसेट बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, फोन साइड में रखिए। सबसे पहले फोन दूर रख दीजिए। बेड के पास नहीं, हाथ की रीच में नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन लाइट सिर्फ आंखों को डिस्टर्ब नहीं करती, वह आपके ब्रेन को अलर्ट मोड में रखती है। ब्लू लाइट मेलाटोनिन डिस्टर्ब करती है और रैंडम कंटेंट सबकॉन्शियस डिस्टर्ब करता है। नाइट मैनिफेस्टेशन क्लैरिटी से होती है, डिस्ट्रैक्शन से नहीं। आज से रूल बनाइए, स्लीप से 5 मिनट पहले कोई स्क्रॉल नहीं। स्टेप 2, लाइट डिम कीजिए। रूम की लाइट हल्की कर दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो वार्म लाइट रखें। डिम लाइट ब्रेन को सिग्नल देती है अब सेफ है, रिलैक्स करो। आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे फाइट मोड से रेस्ट मोड में शिफ्ट होने लगेगा और मैनिफेस्टेशन रेस्ट स्टेट में ही अब्सॉर्ब होती है। स्टेप 3 डीप ब्रेथ्स। अब सीधा लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए। 4 तक गिनिए, रोकिए, 2 तक, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए। पहली सांस दिन भर का तनाव बाहर, दूसरी सांस डाउट बाहर, तीसरी सांस फियर बाहर। महसूस कीजिए आपका शरीर हल्का हो रहा है। जब बॉडी रिलैक्स होती है तो सबकॉन्शियस ओपन होता है। स्टेप 4, दिन की 3 अच्छी चीजें याद कीजिए। अब अपने दिन को रिवाइंड कीजिए। कोई छोटी सी अच्छी बात भी चलेगी। किसी ने मुस्कुराकर बात की, कोई काम पूरा हुआ, आपने खुद को कंट्रोल किया, आपने कोशिश की। 3 चीजें ढूंढिए। ग्रेटिट्यूड ब्रेन को स्कैरसिटी से एबंडेंस में शिफ्ट करती है। आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि वह प्रॉब्लम नहीं, ब्लेसिंग ढूंढे। और जब फोकस बदलता है तो फ्रीक्वेंसी बदलती है। स्टेप 5, फ्यूचर इमेजिन कीजिए। ऑलरेडी कंप्लीट। अब इमेजिन कीजिए वह गोल पूरा हो चुका है, वह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, वह पैसा आ चुका है, वह रिस्पेक्ट मिल चुका है। फ्यूचर को आएगा मत सोचिए, आ चुका है सोचिए। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाइए। फील कीजिए जैसे आप ऑलरेडी उस रियलिटी में हैं। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप महसूस कर सकते हैं तो ब्रेन उसे पॉसिबल मान लेता है। अब बहुत धीरे, बहुत सॉफ्ट आवाज में दिल से कहिए, जब मैं सो रहा हूं यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी जिंदगी अलाइन हो रही है, मेरे अच्छे दिन तेजी से आ रहे हैं। रिपीट कीजिए, लेकिन फोर्स मत कीजिए, बस ट्रस्ट के साथ। अब कुछ मत सोचिए, बस सो जाइए, क्योंकि अब काम आपका नहीं है, अब काम यूनिवर्स का है। याद रखिए, दिन एक्शन का है, रात अलाइनमेंट की है। दिन में आप कोशिश करते हैं, रात में आप भरोसा करते हैं और कोशिश प्लस भरोसा मिलकर रियलिटी बनाते हैं। पावरफुल नाइट एफर्मेशंस। अब आंखें बंद रखिए, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड, कोई एफर्ट नहीं, बस सुनिए और महसूस कीजिए। हर एफर्मेशन के बाद 2 से 3 सेकंड का पॉज, ताकि शब्द सीधे सबकॉन्शियस तक जाए। धीरे से मन ही मन दोहराइए, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। इस पल, इस जगह सब ठीक है, मैं प्रोटेक्टेड हूं। एक अदृश्य शक्ति मुझे गाइड कर रही है, मुझे संभाल रही है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे लिए सही अवसर बन रहे हैं। चाहे मुझे अभी दिखाई न दे, लेकिन परिस्थितियां शिफ्ट हो रही हैं मेरे फेवर में। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। जिन चीजों को लेकर मैं परेशान था उनका हल बन रहा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। कल मेरे लिए नए दरवाजे खुलेंगे, नई पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज, नई शुरुआत। यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। जब मैं सो रहा हूं चीजें अलाइन हो रही हैं, लोग, मौके, रास्ते सब कनेक्ट हो रहे हैं। अब इन एफर्मेशंस को फ्लो में जोड़ते हैं, धीरे, बहुत सॉफ्ट। मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मेरे लिए सही अवसर बन रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। कल मेरे लिए नए दरवाजे खुलेंगे, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। फिर से, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मेरे लिए सही अवसर बन रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं।
कल मेरे लिए नए दरवाजे खुलेंगे, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। अब बस ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए, हर सांस के साथ इन शब्दों को अंदर जाने दीजिए। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई फोर्सिंग नहीं, बस ट्रस्ट। स्लीप को आने दीजिए, क्योंकि आज रात आप स्ट्रेस के साथ नहीं, सर्टेनिटी के साथ सो रहे हैं। और जब सर्टेनिटी के साथ सोते हैं तो सुबह कॉन्फिडेंस के साथ उठते हैं। हर रात वो एक ही सेंटेंस बोलकर सोता था, अगर कल सब और खराब हो गया तो। वो थका हुआ नहीं सोता था, वो डरा हुआ सोता था, और उसे समझ नहीं आता था कि उसकी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। फेज 1, एंग्जाइटी वाली रातें। उसका नाम था कबीर। दिन में वो नॉर्मल दिखता था, हंसता था, लोगों से मिलता था, लेकिन रात उसका असली बैटलफील्ड थी। बेड पर लेटते ही उसका दिमाग फ्यूचर की वर्स्ट मूवी चलाने लगता। अगर जॉब नहीं मिली तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर मैं फेल हो गया तो। उसका शरीर बिस्तर पर होता था, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम डेंजर मोड में। वो सोता था, लेकिन रेस्ट नहीं करता था। सुबह उठता था थका हुआ, हैवी, होपलेस। धीरे धीरे उसने नोटिस किया, दिन में भी वही एंग्जाइटी कैरी हो रही है। अपॉर्चुनिटीज सामने आती थीं, लेकिन वो डाउट में डिसीजन लेता था और फिर सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। टर्निंग पॉइंट, नाइट रिचुअल। एक रात बहुत स्ट्रेस के बाद उसने डिसाइड किया, आज मैं डर के साथ नहीं सोऊंगा। उसने फोन साइड में रखा, लाइट डिम की, 3 डीप ब्रेथ्स ली। पहली बार उसने कॉन्शियसली दिन की 3 अच्छी चीजें याद की। छोटी थीं, लेकिन थीं। फिर उसने इमेजिन किया कि उसका गोल ऑलरेडी कंप्लीट है। वो सीन परफेक्ट नहीं था, लेकिन फीलिंग रियल थी। और पहली बार उसने सोने से पहले कहा, जब मैं सो रहा हूं, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। उस रात मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बदली, उसकी बॉडी रिलैक्स्ड होकर सोई। वो रिचुअल उसने एक दिन नहीं, लगातार किया। 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन। धीरे धीरे उसका डिफॉल्ट थॉट बदलने लगा। पहले वो सोचता था, अगर नहीं हुआ तो। अब वो सोचने लगा, अगर हो गया तो। पहले वो प्रॉब्लम इमेजिन करता था, अब वो सॉल्यूशन इमेजिन करने लगा। और फिर सटल चेंजेस शुरू हुए। एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया, एक इंटरव्यू क्लियर हुआ, एक पुराना कॉन्टैक्ट रिकनेक्ट हुआ। कुछ मैजिकल नहीं, लेकिन अलाइंड। सबसे बड़ी चेंज रिजल्ट में नहीं थी, सबसे बड़ी चेंज उसके अंदर थी। वो अब एंग्जाइटी के साथ नहीं सोता था, वो ट्रस्ट के साथ सोता था। और ट्रस्ट एनर्जी क्रिएट करता है। कभी कभी जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, लेकिन जिस थॉट के साथ आप हर रात सोते हैं, वह धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और आइडेंटिटी रियलिटी बनाती है। आज सवाल यह नहीं है कि कबीर के साथ क्या हुआ, सवाल यह है, आज रात आप किस फीलिंग के साथ सोएंगे, फियर या फेथ। क्योंकि शायद आपकी कहानी भी आज रात से बदल सकती है। आज से एक प्रॉमिस कीजिए, आप थक कर सो सकते हैं, लेकिन डर कर नहीं। आप इम्परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पावरलेस नहीं। रात को डर के साथ मत सोइए, क्योंकि डर इमेजिनेशन को प्रॉब्लम पर फोकस करता है और विश्वास इमेजिनेशन को पॉसिबिलिटी पर। याद रखिए, जब आप सोते हैं, दुनिया रुकती नहीं, चीजें मूव करती रहती हैं, लोग डिसीजंस ले रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज बन रही होती हैं, पाथ्स कनेक्ट हो रहे होते हैं। और अगर आपकी एनर्जी ट्रस्ट में है, तो अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। रात सिर्फ स्लीप नहीं है, रात प्रोग्रामिंग है। आप जैसा सोचकर सोते हैं, वैसा फ्यूचर डिजाइन होने लगता है। इसलिए आज से डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ सोइए। स्ट्रेस के साथ नहीं, सर्टेनिटी के साथ सोइए। डाउट के साथ नहीं, डिक्लेरेशन के साथ सोइए। आज रात आंखें बंद करने से पहले बहुत शांति से दिल से कहिए, मैं शांत हूं और सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। फिर उसे फील कीजिए, फोर्स मत कीजिए, बस अलाउ कीजिए। क्योंकि शायद आपकी जिंदगी को मिरेकल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ एक नया नाइटली पैटर्न चाहिए, और वो आज से शुरू हो सकता है। अगर आप आज से यह नाइट रिचुअल शुरू कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए, आज रात से नई शुरुआत। यह सिर्फ कमेंट नहीं होगा, यह कमिटमेंट होगा। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे।
शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को आज रात एंग्जाइटी की जगह होप चाहिए। और चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करते हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पैटर्न्स बदलते हैं। और जब पैटर्न बदलता है तो डेस्टिनी बदलती है। आज रात आपकी कहानी का नया चैप्टर शुरू हो सकता है। शुभ रात्रि। थैंक यू यूनिवर्स।